2 महीने से चल रहे चीन के साथ तनाव के बाद भारत की रणनीति काम आई है। भारत के 1 इंच जमीन के पीछे हटने के फैसले के बाद ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पूर्व लद्दाख में हुई इन सब झड़प के करीब 25 दिन बाद चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। मोदी सरकार के लिए इसे सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ईस्ट ऑफ लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के गलवान में डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यहां पर दोनों देशों के सैनिकों बफर जोन बन गया है। हालांकि अभी असल चुनौती बाकी है। बैंगुंग एरिया में चीनी सैनिक भले ही कुछ कम हुए हों, लेकिन वो अब भी उसी पोजीशन में जमे हुए हैं। लेकिन भारत अब भी पहली वाली कोई गलती नहीं दोहराएगा। दरअसल चीन की धोखा देने की पुरानी आदत से वाकिफ है। भारत बॉर्डर पर उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर बाज की तरह नज़र गड़ाए हुए है। 2 चीज़ों पर भारतीय सेना की खास नज़र है। 1962 में भी चीन ने इसी तरह पीछे हटने की बात कहकर ठीक 2 महीने बाद भारत पर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार भारत चीन की हर चालबाजी से निपटने के लिए तैयार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में चीन के पीछे हटने की पूरी कहानी बताने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर वह कौन कौन से इलाके हैं जहां से चीन की सेना पीछे हटी है। इसी से 3 जगहों से पीछे हटी चीनी सेना। जी हां, दोनों देशों की एक लंबी बातचीत और भारत के पीछे ना हटने की रणनीति के बाद चीनी सेना LAC के 3 इलाकों से पीछे हट गई है। बताया जा रहा है कि गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में पीछे हटने का काम भी शुरू हो गया है। सेना तो पीछे हो गई है, लेकिन असली टास्क तो टैंक, मिसाइल, फिटर जेट और दूसरी सैन्य सुविधाएं सामान को LAC से हटाकर सामान्य जगहों पर तैनात करना है। इसके लिए अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच फिर से 4 कमांडर स्तर की मीटिंग होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अभी जो सेना पीछे हट रही है वो बहुत ही छोटा कदम है। दरअसल दोनों देशों के बीच सैनिकों की पीछे हटने की वजह थी किसी भी तरह के टकराव को रोकना, ताकि 15 जून की तरह दोबारा से ऐसी घटना ना हो। हालांकि भारी संख्या में तैनात सैनिकों को सामान्य स्थिति में लाने में कई महीने का वक्त लग जाएगा। चीन की हर चाल पर भारत की नज़र। जी हां, भारत चीन की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। दरअसल चीन अक्सर पीछे हटने की बात कहकर पीठ में छुरा घोंपता है और भारत इस बात को अच्छे से जान गया है। चीन की चालाकियों को परखने के लिए भारत उसकी चाल पर नज़र रखे हुए है। दरअसल चीन ने गलवान नदी के किनारे LAC के रास्ते पर मिट्टी का कच्चा रास्ता तैयार किया है। अगर आने वाले हफ्तों में उसे पक्के दामर का काम होता रहा या पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां सर्दियों का सामान जमा करती रही, तो इस बात का इशारा होता है कि चीन पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वहीं जमने की तैयारी कर रहा है। खबरें हैं कि भारत और चीन की सीमाएं संयुक्त रूप से पूर्वी लद्दाख में उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं या नहीं। सूत्रों की माने तो दोनों सेनाओं का संयुक्त दल यह सुनिश्चित करेगा कि अलग अलग जगहों पर अस्थायी निर्माण को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया या नहीं। भारत और चीन लद्दाख में बड़ी टेंशन को बातचीत पर हल करने के लिए राजी हुए हैं। 30 जून को कमांडर से बातचीत में यह तय हुआ था। गंगा इलाके में अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन गलवान में PP-14, हॉट स्प्रिंग में PP-15 और खोखरा में PP-17 पर डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया है। यहां से चीनी करीब पीछे हट गए हैं और इसी तरह से भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं। फॉरेस्ट ऑफ और 4 जगहों में से 3 जगह डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है, लेकिन इस बीच पैगंगा एरिया में स्थित पहला ही की तरह ही बनी हुई है। यहाँ पर
फिंगिंग फॉर के पास चीनी सैनिकों की संख्या कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी वो फिंगिंग फॉर पर डटे हुए हैं। पर चीनी और भारतीय सैनिक एकदम आमने सामने हैं। बाकी जगहों पर तो दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं, लेकिन इस इलाके को लेकर तनाव अब भी बरकरार है। अगले हफ्ते फिर से दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होती है। यह कोर कमांडर स्तर की मीटिंग चौथी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पेंगोंग एरिया में डिसएंगेजमेंट की बात तो होगी ही, साथ ही सबसे अहम बात होगी कि पेंगोंग की संख्या कम करनी कैसे है। सीमा पर रोड बन रहा है ड्रैगन। चीन की चालाकी कितनी खतरनाक है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि चीन भारत को सड़क बनाने से रोक रहा है, लेकिन चीन अरुणाचल में सीमा के करीब रोड का निर्माण भी कर रहा है। इसके लिए चीन सभी तरह के इलाकों में काम करने में सक्षम एक्सकेवेटर का इस्तेमाल कर रहा है। इन मशीनों को स्पाई एक्सकेवेटर कहा जाता है। चीनी सैनिक ये सड़क ब्रह्मपुत्र नदी जहां भारत में प्रवेश करती है उसके पास बना रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास जारी एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि चीनी ब्रह्मपुत्र नदी के पास बहुत ही तेजी से एक सड़क बना रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि खाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है चीन। ये इलाका पहले से संवेदनशील रहा है और पहले भी चीन के सैनिकों ने कई बार झड़पें की हैं। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। तनाव बढ़ने के बाद LAC में हर जगह भारतीय सेना तैनात है। तैनाती बढ़ाने के साथ साथ भारतीय सेना संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग भी कर रही है।